सो हेलो एवरीवन, प्रियंका दिस साइड। अगर आप भी उन एस्पिरेंट्स में से हैं जिनको लगता है कि यूपीएससी एक बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हर साल तो 10 लाख लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है ओ माय गॉड दिस इतने सारे लोग एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ तो बहुत कंपटीशन है और ये सारी चीज़ें अगर आपको बैक फुट पर लाती हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि कोई भी एग्ज़ाम कितना कम्पिटिटिव है, ये कैसे डिसाइड होता है। ये इससे डिसाइड नहीं होता है कि कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, राइट। ये इससे डिसाइड नहीं होता है इस नंबर से कि कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं। ये इस नंबर से डिसाइड होता है कि कितने लोग हैं जो कम्पिटिटिव तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो सिंसियरिटी के साथ तैयारी कर रहे हैं। माइक वर्किंग? यस, वर्किंग, राइट। और जब आप सिंसियरिटी के टच स्टोन पे जब आप काउंट करते हैं, देन यू विल फाइंड कि ऐसे बहुत कम लोग, आप मुट्ठी भर लोग गिन सकते हैं, मुट्ठी भर ऐसे एस्पिरेंट्स की तादाद है जो सिंसियरली तैयारी करते हैं। और ये जो सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं वही कंपटीशन है, ना कि जो नंबर ऑफ 10 लाख फॉर्म गिर रहा है। अगर हर साल यूपीएससी की ही बात करें और किसी स्टेट पीसीएस में, फॉर एग्जांपल बिहार का ले लेते हैं, वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे अलग स्टेट्स के लोग भी आकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ ये दो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स गिरते हैं। फॉर्म्स गिरना और एग्ज़ाम का कम्पिटिटिव होना, इसमें कोई को रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ हमने एक इल्यूज़न क्रिएट किया। ये नैरेटिव ही गलत है। कंपटीशन वहाँ है जहाँ पे एस्पिरेंट्स सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। आपको, अगर आप जहाँ रह रहे हैं, अगर आप दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं और तो आप पीजी में रहे होंगे मोस्ट लाइकली, आप अपने सराउंडिंग में एक बार नज़र घुमाइए और देखिए कि इस समय पे जहाँ पे आपका पीटी नहीं हुआ है, आप नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी आप प्रिपरेशन जोन में हैं, बट आप देखिए कि आपके सराउंडिंग में लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। 4-5 चीज़ें हैं जो इस समय एक सिंसियर एस्पिरेंट कर रहा होगा। मेंस की प्रिपरेशन कर रहा होगा, टेस्ट लगा रहा होगा, ऑप्शनल के लिए ऑप्शनल को इनरिच कर रहा होगा, रिवाइज कर रहा होगा, टेस्ट लिख रहा होगा और ये प्रोसेस चल रहा होगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो अभी एक सिंसियर एस्पिरेंट को करनी है। कोई बहुत बड़ा तूफ़ानी बात तो है नहीं, राइट। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि बहुत कंपटीशन है तो आप देख लीजिए कि आपके सराउंडिंग में, आपकी पीजी में, आपकी लाइब्रेरी में, आपका जो फ्रेंड ग्रुप है उसमें कितने लोग हैं जो एक्चुअली में ये सब कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को देख लीजिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो एग्जैक्टली मुझे करना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कंपटीशन कितना है। सो ये सोचना और ये सोचकर दुखी होना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या फिर जस्ट बिकॉज कि नंबर ऑफ फॉर्म्स ज़्यादा फील होते हैं, ये हमने एक इल्यूज़न क्रिएट कर दिया है, एक नैरेटिव क्रिएट, एक नोशन क्रिएट किया हुआ है। रियलिटी ये है कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ 25-30-40 हज़ार लोग पूरे ऑल इंडिया से 30-40 हज़ार लोग हैं जो सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, और इन्हीं के बीच में कंपटीशन है। और जहाँ पे ये 30-40 हज़ार लोग हैं जो कहीं कहीं थोड़े थोड़े से चुकते जाते हैं और वो पीछे होते जाते हैं। See, of course there is a play of luck, right? I will not say, of course there is a play of luck, but ये कहने के लिए कि यस लक की वजह से मेरा नहीं हुआ, बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत हार्ड वर्क करें, बहुत सिंसियरिटी के साथ हार्ड वर्क करें, फोकस्ड रहें, ताकि आपने जब 99% दे दिया है तो 1% की वजह से नहीं हुआ ये कहने का भी आप में क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस रहे। और अगर आपको पता होता है कि मेरा 1% की वजह से नहीं हुआ है, देन फिर आप में रिग्रेट नहीं होता है। रिग्रेट तब होता है जब आपको पता है कि आप अपना बेस्ट दे सकते थे, आप और कर सकते थे, आप और पढ़ सकते थे, आप बहुत सारा टाइम बचा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे और किया नहीं। सो आई वुड से कि इस इल्यूज़न में ना रहें, इस डिस्कशन में ना रहें,
कि ना पड़े कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये 10 लाख सिर्फ देखने की हाथी के दाँत की तरह हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। दिखाने के 10 लाख एस्पिरेंट्स हैं, रियलिटी में 40 से 50 हज़ार लोग हैं जो चुपचाप कहीं बैठ के अपनी काम को करते रहते हैं। और ये फिर इवेंचुअली पीटी में जो कट ऑफ डिसाइड होता है, ये 10 लाख लोगों के मार्क्स के बेसिस पे नहीं होता। ये यही 40-50 हज़ार लोग हैं जो आपका जो कट ऑफ है जो ये डिसाइड करते हैं। सो अभी भी समय है, जस्ट वापस आ जाइए, अपने आप से पूछिए कि मुझे इस समय पे क्या करना चाहिए। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, क्या मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या मैं ऑप्शनल के लिए टेस्ट लिख रहा हूँ, इनरिचमेंट कर रहा हूँ। अगर जवाब आता है तो मुबारक हो, आप उन सिंसियर कैंडिडेट्स में से हैं जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं। फिर आपको इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि कंपटीशन ज़्यादा है या कम है, राइट? क्योंकि आपके लिए बहुत कम कंपटीशन है। फिर आपको बहुत फोकस्ड होकर के और हर दिन को बेस्ट बनाना है। 1 साल, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप हर दिन को एक-एक दिन को टारगेट करते जाओ और जो भी करें, पूरे शिद्दत से करें, पूरे दिल लगा कर करें, तो अगर एक-एक दिन को हम बेस्ट बनाते जाएँगे तो इवेंचुअली हमारा महीना एंड इवेंचुअली हमारा साल भी अपने आप बेस्ट हो जाएगा। सो अभी भी समय है, हम मिड अगस्त में खड़े हैं, दिसंबर तक समय है। रीड फॉर मेंस, राइट फॉर मेंस, थिंक फॉर मेंस, और किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी, फियर, इल्यूजन में नहीं रहना है। थैंक यू वेरी मच।